शिवांगी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। शिवांगी ने अपने कमरे में झांका तो देखा सास सविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। बेटा सुमन, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए, अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है, क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है, घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए? कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं? शिवांगी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, सविता जी और सुमन ने उन्हें कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना ही किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाते। शिवांगी को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो सविता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर शरद या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो शिवांगी को आदत हो गई थी ताने और उलाहने को सुनने की। ऐसा नहीं था कि शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन कुड़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की उम्र भी हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सविता जी को हार्ट अटैक आया और सविता जी ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी सुमन की शादी हो गई थी, तो अब सविता जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल ही की सोनू जब कमरे में आई तो शिवांगी की नंदरा टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सविता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवांगी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही सविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारियों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए शिवांगी रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े बना समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। सविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवांगी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, सविता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, माँ हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? सविता जी फिर चुप बैठ गई। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति शरद उसका साथ देता। आज शरद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे शिवांगी के बालों में
लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवांगी बोली, क्यों? शरद बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था तो मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह सुमन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आ गया है कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवांगी बोली, आप सब समझ गए हैं और मेरा साथ दिया। यही मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।